अरे माई वो हलवा देना। अरे ले पाहुन, खूब हचक के खाओ, आजकल वैसे बहुत कमजोर हो गए हो। क्या रहा कटरा न रे? हलवा खा रहे हो का? तब तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। का हुआ वो 20,000 रुपया धुआं कह दियो का कि बच्चा? नहीं 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 बाबूजी, हम क्या पैसा डुबाएंगे? हम तो इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी उसको कैसे दुगना करें। आप ना बस हमारे व्यापार के लिए पैसा एकदम तैयार रखिए, जेब एकदम एकदम ढीली छोड़ के रखिए, हमको पैसा देना पड़ेगा, ये बताए रहे हम बहुत जल्दी आपका पैसा दुगना करके देने वाले हैं आपको। बड़ा तगड़े यार बुद्धि चमका रहे हो तुम, हाँ? ये अरे बेटा आदर्श। नमस्ते बाबूजी। मस्त मस्त। अरे कोरिया यहाँ जाओ बच्चे मेरे। आओ बैठो। अरे आओ यार दामाद जी। अरे ये ससुराल में तुम्हारा स्वागत है यार, आओ। बस बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए। ए बेटा आदर्श, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है यार। लेकिन बेटा एक चीज बताओ, आज इतना सवेरे सवेरे यहाँ कैसे कोनो खास? जी बाबूजी, वो दरअसल हम ना बाहर नौकरी करना चाहते थे। और हमें दुबई में एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई। हाँ, 50,000 रुपये महीने की सैलरी और रहना खाना वाना भी सब कंपनी की तरफ से। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है यार, है? जाओ बेटा, बिल्कुल हमारी तरफ से पूरी छूट है। लेकिन ये बताओ कि तुम हुआ विदेश में नौकरी करवो यार, और हम आपको मिल गया। अरे बाबूजी, तुम हमारी चिंता काहे कर रहे हो? क्या है? जब आदर्श विदेश जाएगा ना, तो हम हुआ थोड़ी ना रहेंगे। ना वो तो हम अपने बाबूजी के साथ ही आए के रहेंगे। अच्छा। और बाबूजी, हम ना वैसे भी आदर्श को ना विदेश जाए की रजामंदी दे दिए। अरे बेटा, जब तुम रजामंदी दे दियो तो हमें आदर्श के विदेश जाए में कौनो आपत्ति नहीं, समझोगे नहीं? हाँ, एकदम मस्त। आदर्श भैया, आप बाहर जा रहे हैं? आपने क्या मम्मी पापा से इस बारे में बात की? आखिर वो भी तो इस... बाबूजी, हम यहाँ आपसे बात करने आए हैं। हाँ बेटा, बोल। हाँ जी बाबूजी, वो दरअसल एक परेशानी थी। कैसी परेशानी बेटा? ए बेटा आदर्श, तुम ठाकुर सज्जन सिंह के दामाद हो, तुमको कोनो परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझेगे नहीं? बोलो। जी वो दरअसल वो... अरे यार, तुम हिचकिचाए काहे रहे हो? अच्छा, हम बाबूजी को बोल देते हैं। ये बाबूजी, जौन एजेंट आदर्श को नौकरी दिला रहा है ना, आदर्श को 2 लाख रुपए देने। अच्छा, तो एलिए तुम आदर्श को 2 लाख रुपए दे दो, बस इतनी सी बात है। बस इतनी सी बात की खातिर परेशान हो यार तुम, हैं? हमें तुमका चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं ना। कितना देना है? 2 लाख? अबे यार, तुम हमारे दामाद हो यार, कहोगे तो 4, 6, 10 लाख रुपया देंगे तुमको बेटा। काम नहीं रुकना चाहिए, पैसा की चिंता ना करो। हाँ नहीं बहुत अच्छे बाबा, और अपने दामाद के लिए ना जितना खर्चा करना है कर लियो। बस एक हमें से भेदभाव करते रहते हो बाबूजी। जितनी दुश्मनी निकाले हो ना बाबूजी, पता नहीं कौन चीज की निकाले हो, लेकिन निकाल लियो। जितनी दुश्मनी निकाल रहे हो, हम ही काम आएंगे, कौन नहीं आने वाला। बाबा और आदर्श के लिए तो पैसा आपके पास बहुत है, बस खर्चा किए जा रहे हो, और हम पैसा मांग रहे हैं अपने व्यापार के लिए, तो हमारी परीक्षा ले रहे हो। अरे खाते वक्त साले जूते से मारेंगे।
पैसा चाहिए, कुत्ता। हमको आदमी की कितनी औकात है बेटा सब पता है, समझे? सोना और माटी में फर्क करना हमको आता है। तुम साले मटियो ना साले मटियो ना बंजर और बंजर क्या क्या फूलों नहीं उग सकता साले। पैसा पहले है सुन, पहले हमार 20,000 रुपया दुगना करके दे दे, ओकरे बाद फिर आगे पैसा मांगे के सोचो। बता दिया, सोचो, कितना पैसा चाहिए। क्या हुआ? उनको बहुत जरूरी बात करनी है। हमरे से? हाँ, वो पहले यहाँ हमारे पास बैठो तो सही। बैठो आराम से। बहुत परेशानी में है। क्या बात है? वो जो बाबूजी हमको 20,000 रुपया दिए थे ना दुगना करने के लिए, अब हम सोचे कि 21 दिन में दुगना कर ले, इस चक्कर में सब जुए में हार गए। अब हमरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। का गलती हो गई है। हम सोचे 21 दिन में दुगना करके बाबूजी को पैसा लौटा देंगे, अपना व्यापार शुरू करेंगे, लेकिन हार गए। कैसे तुम्हारा वो हमारी मदद कर सकती हो? कैसे? पति पत्नी तो वही होते ना जो सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। मुश्किल घड़ी में हम अपनी पत्नी के अलावा और किसी पे भरोसा भी तो नहीं कर सकते ना। तुम बस वो ना गहना दे दो तो हम उसको बेच के बाबूजी का पैसा चुकाए देंगे, और यकीन मानो हम अपना धंधा शुरू करेंगे तब तुम्हारे लिए वापस बनवाई देंगे। हमारी मदद कर दो, कैसे हमको बचाए दो। हमारे पास और कोनो रास्ता नहीं है। बाबूजी को पता चल जाएगा, उनको हम मार देंगे। वो जब मर्द ही नहीं रहेगा तो ये गहना भैया क्या करेगा ये सब। हमको बचा लो, ये मुश्किल में हमको बचाइए। हाँ, ये वाला सही रहेगा। ये नहीं, ये हमको अम्मा दी थी और ये बहुत ही कीमती है। आपको बाबूजी को इतना पैसा थोड़ी ना देना है। जैसे ये बेचना ही ठीक रहेगा। इस ई को बेचेंगे तो हमको 40,000 से ज्यादा मिल जाएगा। हम बाबूजी को पैसा चुकाई देंगे, वो हमको अपने व्यापार के लिए पैसा दे देंगे, तो हम तुम्हारे लिए ऐसा दुईठो बनाई देंगे, वो भी डबल। हाँ, हम तुम सच्ची कह रहे हैं हम तुमसे। तुम चिंता ना करो, बस हम तुमको क्या बताए, तुम हमने क्या किया। हम आते हैं। ये लो दादी चाय। बाबा आखिर रह कहाँ गवा इतनी देर से?
कब से प्रतिज्ञाओं की राह देख रही है, अब तक आवा काहे नहीं? आ ही जाएगा, रास्ते में होगा। बहुत अच्छा कर रही है जो अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए जा रही है। मुश्किल में काम आना ही चाहिए, सुख में काम ना आए वो ठीक, लेकिन दुख में तो दुश्मन भी खड़ा हो जाता है मदद के लिए। अब तो तुम्हारे माँ ही बाप हैं। बताओ, ऐसी उम्र में इकलौता बेटा माई बाप को छोड़ के इतना दूर विदेश जा रहा है, बुढ़ापा नरक हो जाएगा। अब पीछे से महतारी बाप को कुछ हो गया ना तो समय पर आ भी नहीं पाएगा, इतना दूर जा रहा है। बताओ, जाना चाहिए तुमको। तू जाएगी ना तो उन लोगों को हौसला बढ़ेगा। अभी बाबा काहे नहीं आया अभी तक? अभी फोन करके पूछते हैं उससे कि कहाँ रह गया अभी तक। ऐसे नहीं मानेगा वो। हेलो, अरे बाबा कहाँ रह गए रे? हाँ माँ बोल रहे हैं तुमरी। भूल गया का कि आज तुमको जल्दी घर आना था, हैं? अरे बाबा, तुम्हारी बाबू ना अपने मायके जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो आ रहा है? हाँ तो जल्दी आ, जल्दी आ। हम जाके ना प्रतिगवा से कहते हैं कि तू जल्दी से आ रहा है। आ जल्दी। चिंता मत कर, अभी थोड़ी देर में बाबा आ जाएगा, फिर वो तुमको लेके मायके जाएगा, हैं? ठीक है? ये लेटेस्ट डिजाइन है मैडम, है ना? एकदम पसंद कर लीजिए। देखिए क्या है। अरे शक्ति बाबू, मैडम आप बिल बनवाइए। क्या संजोग है कि आपके दर्शन हो गए। कहाँ से रास्ता भूल के यहाँ आ गए हैं आप भैया? रास्ता कुछ नहीं भूले चाचा, कुछ जरूरी काम है, लिए आया हो यहाँ। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए शक्ति बाबू, बताइए क्या सेवा करें आपकी? सेवा चाकरी तो होती रहेगी। हम तो बस ये हार बेचने आए। देखो और बताओ वो क्या कीमत लगाओगे इसमें? ये हार? लेकिन इसको बेचना काहे चाहते हैं बाबूजी? अरे यार, हमरा हार है, हम बेचे, साला किसी को तोहफा दे दे, किसी के गले में लटकाए दे, तुमको क्या मतलब है? नहीं तुमसे का ऑर्डर लेगा पहले? अरे नहीं नहीं शक्ति बाबू, आप तो नाराज हो रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते थे कि ये हार हमारी ही दुकान का बना है और आपके बाबूजी के बाबूजी, मतलब आपके दादाजी ने बनवाया था सज्जन सिंह जी की शादी के डाल पूजा के लिए। अरे ये विशेष हार है, आपका खानदानी हार। इसको काहे बेचना चाहते हैं आप? अरे ये तो इस सुहाग का हार है। अरे कल को आपकी बहुरिया आएगी तो ये हार ओके गले की शोभा बनेगा। एका बेचे का हम सलाह न देंगे शक्ति बाबू। और खुद सोचा, सज्जन सिंह जी को पता चलेगा तो बहुत ही बुरा मानेंगे। ऐसे नौटंकी बंद करो, समझो, और जितना कह रहे हैं ना ऊ करो। ये हार हमरे बाप के बाप ने बनाया, कोनो तुम्हारे बाप ने नहीं बनाया जो बिक जाएगा तो किसी का कुछ चला जाएगा। और वैसे भी घर में पड़ा पड़ा कहाँ हो जाएगा, कनो कनो फूल पत्ती लग जाएंगे इसमें। अरे पड़ा पड़ा गलबे करेगा और गलते गलते एक दिन खत्म हो जाएगा। वैसे भी हमारे पिताजी सज्जन सिंह जी को राजा महाराजा नहीं है, ये हार को ले जाएगी ऐसे महल में टंगा ही देंगे और देश विदेश से लोग आएंगे देखने के लिए। देखो सज्जन सिंह जी हार टंगा है, खानदानी हार। इसलिए कह रहे हैं जो दे रहे हैं लपेट लो और हमको एक ही कीमत बताई थी। लेकिन शक्ति बाबू, अरे यार फटाक से बताओ ना सेठ जी कि इका कितना रुपया मिलेगा?
ठाकुर सज्जन सिंह राजा हैं और राजा रहेंगे। हर साले यहाँ बाजार में इका लेके आओ की हिम्मत कैसे पड़ी? तुम सारे घर की इज्जत यहाँ बाजार में बेचे आवा है। हम यहाँ अपने आवे वाले पोता के खातिर करधनी और जेवर खरीदने आए थे। तुम पुरखों की निशानी साले यहाँ बाजार में बेच रहे हो। तुमको साले सारे जब तक तुम्हारा तुड़ैया ना हो ना, तुम साले शुद्ध नहीं होते। पूरे बदन में कसक उठती रहती है। नालायक काहे लेके आया? गलती हो गई बाबूजी। गलती साला कुत्ता। नालायक गलती हुई। बोल। वो पैसा जो आप हमको दिए थे वो जो हुआ हम हार गए तो घरे का हार लिया के यहाँ पे बेच ले। वो 20,000 रुपया दिया था धंधा करने के लिए कि दुगना करके दोगे। साला वो जुए में हार गया। हाँ? आज रुपया जुए में हारा है। हार बेच रहा साला। कल पूरा खानदान दांव पे लगाए देगा। साला जुए में हार जाएगा कुत्ता। हाँ? अब नहीं करेंगे तो कुत्ता तो तुम ये हो। ऐसी घिनौनी हरकत कुत्ता कर सकता है। बाबूजी गलती हो गई बाबूजी। बाबूजी अब नहीं करेंगे। अब नहीं करोगे? हाँ बेटा, इसके लिए तो तुमको और ज्यादा शुद्ध करना पड़ेगा, और ताकि सपने में भी न सोच सको इस तरह का काम करने। चल साले घर चल साले, आज सजाते हैं तुमको। खड़ा चल कुत्ता। देखिए, ये लड़का बोल के भी अभी तक नहीं आया। ये प्रतिभा, हमको लग रहा है ना कि अब बाबा का इंतजार करने का कोनो फायदा नहीं। इतनी रात हो गई है, इतनी रात को बाबा आई भी गया तो ये वक्त तुमने ममफोड़गंज जाना ठीक नहीं। तो इससे परेशान मत हो, जा अपने कमरा में जाके आराम कर जा। कृष्णा, कृष्णा, तुमने घर आने में इतनी देरी क्यों लगा दी? काम कर रहे थे, दोनों खाली नहीं बैठे थे। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमें आज मम्मी पापा से मिलने जाना था। सुबह जाते समय भी हमने तुमसे बताया था कि प्लीज घर जल्दी आ जाना। कृष्णा, अरे कैसे आ जाते यार, काम कर रहे थे ना ढाबा पे। और तुमका जहां था चली जाती अकेले। आज से पहले कब वो अकेले नहीं की होगा तुम। वैसे भी हम ढाबे पे ध्यान नहीं देंगे तो ढाबा नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। पहले हमारे पीछे पड़ी रहती थी, काम करो काम करो। अब जब काम करे लगे तो हमारे काम धंधा तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। असल में प्रतिज्ञा, बस तुम ही चाहती हो कि तुम जैसा कहो बस हम वैसे ही तुम्हारे इशारों पे नाचते रहे। और कुछ नहीं, बाकी हमसे ये सब न होगा। हमारी जीत की शुरुआत हो ही गई है। अब देखना मैडम, तुमको बाबा से अलग करके इस घर से कैसे और कितनी जल्दी निकालते हैं हम, कि घर में अब तुम्हारे गिनती के दिन बचे हैं, वो भी सिर्फ रोने के लिए।